हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का वेदास इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कि जितने भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो चाहते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के जॉब में जाना चाहते हैं या फिर रेलवे में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आया हुआ है। तो चलिए इसके डिटेल्स को समझते हैं कि कैसे आप जो है ये जॉब पा सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस को आपको इससे फॉलो करना पड़ेगा और किस तरीके से आप जो है ये यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब इसमें पूरी की पूरी डिटेल्स आपको पता चलेगी, सिलेबस क्या होगा वो पता चलेगा और साथ ही साथ इसमें जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मालूम चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है रेलवे की तरफ से आया हुआ है और ये रेलवे में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसी का जो फर्स्ट पार्ट मैंने जो बताया था वो था एसआई के ऊपर था, ये उसी का ही सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, तो सही सुना आपने। यहाँ पे जो पोस्ट आया हुआ है उस पोस्ट का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल ये पोस्ट है और इसमें जो लेवल देखेंगे आप, ये लेवल 3 का ये आपका पोस्ट है। इसका मतलब जो पे स्केल है वो आपका लेवल 3 है। इसके साथ साथ इनिशियल पेमेंट जो होगा वो होगा आपका 21,700। साथ ही साथ इसमें एज आप देखेंगे तो मिनिमम एज जो है 18 है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 28 है। ध्यान दीजिएगा, ये 28 नहीं होता था पहले, ये 25 होता था, लेकिन जो कोविड की वजह से यहाँ पे वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया है और अपर एज लिमिट है 28 और जो बाकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग कितना रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं कितने यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हैं 4,208। तो सही सुना आपने, 4,208 वैकेंसीज हैं, जिसमें से अगर आप सही तरीके से आपने इसे तैयारी किया तो एक जो पोस्ट है वो आपका भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इसके डिटेल्स थोड़ा समझते हैं। तो हम जो डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका जो है 10+2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 12th पास होना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद हम इस पर देखते हैं आगे चलते हुए, ये पूरा नोटिफिकेशन इसमें पूरा डिटेल इसका दिया गया है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट कितना रिलैक्सेशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 18 से जो 28 साल यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया, लेकिन जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें देखिए 5 ईयर और 3 ईयर। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट, इसका मतलब जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और जो ओबीसी की जो कैंडिडेट है उन्हें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ साथ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया कि अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के अंडर में आते हैं तो आप जो है ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम आप देखिए 1/7/2006। इसका मतलब कि 1 जुलाई 2006 के बाद के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पर आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड ही है और ऑनलाइन मोड से आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है। और इसमें जो ऑनलाइन मोड में जो फीस है, ठीक है, वो है 500 रुपीज सभी के लिए। और जो SC ST कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और EBC, ठीक है, इसका मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए ये 250 रुपीज है। ठीक है, अब ये जो 500 रुपए है, इसमें अगर आप जो है CBT एग्जाम दिलाते हैं, है ना, हम देखेंगे इसके स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके। तो अगर आप CBT एग्जाम आप अपीयर होते हैं तो आपका 400 रुपीज क्या हो जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और 100 रुपए जो होगा वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसकी फीस क्या है 500, बट 400 रुपए वापस हो जाएगा कब, जब आप CBT एग्जाम अपीयर होंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है
तो देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे सर्विसमैन किनको माना जाएगा ऐसा, और ये ठीक है। देखिए ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन वहां से अप्रूव हो जाएगा, उसी के बाद जो है आप जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आप जो शुरू हो जाएगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज होगा वो होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर दूसरा स्टेज होगा पीटी और पीएमटी, इसका मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और तीसरा जो स्टेज होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर ये आप तीनों स्टेज पास कर जाते हैं तो आप जो है एक कांस्टेबल के रूप में रेलवे में सर्विस देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला, और वो है हमारा सीबीटी का जो पैटर्न है वो क्या होगा। तो सीबीटी का जो पैटर्न, इसका मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी पूरा जो पेपर होगा कंप्यूटर पर ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब एक सवाल 4 जवाब, सही जवाब आपको चूज करना है, सिंपल सा ये आपका क्या होगा पैटर्न। अब कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 120 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट आपके पास समय होगा, और इसमें जो निगेटिव मार्किंग भी होगा, निगेटिव मार्किंग क्या होगा 1/3, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने कोई गलत आंसर किया तो आपको निगेटिव मार्क 1/3 मार्क्स कटेगा। इसमें जो है मिनिमम पास होने का जो मिनिमम पास होना है, यानी कितना परसेंटेज आपको लाना है मिनिमम, तो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 30% लेकर आना है मिनिमम, और उसके बाद जो बाकी जो बच गए यानी अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, उन्हें कितना लाना है 35%, ठीक है। तो 35% और 30% का क्राइटेरिया आप याद रखिएगा कि इतना आपको लेकर आना ही है। इसके बाद जो क्या होगा, आप मिनिमम इतना लेकर आएंगे, उसके बाद जो कट ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें आखिर सिलेबस क्या है। तो अगर सिलेबस हम देखें तो जैसा मैंने बोला कि 35 जो है 120 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। तो 120 क्वेश्चंस जो हैं आपके 3 भाग में बंटते हैं। तो देखो सबसे पहला है अरिथमेटिक, फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड थर्ड है जनरल अवेयरनेस। तो आप देख सकते हैं अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चंस होंगे या 35 मार्क्स के, रीजनिंग 35 मार्क्स से, और जनरल अवेयरनेस क्या होंगे आपके 50 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो और इसमें आप डिटेल्स आप समझ सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक में होल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप, और उसके साथ साथ एवरेज, रेशियो, परसेंटेज। आप रीजनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल मेमोरी, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल, वर्बल, इस तरीके से यहाँ पे रहेंगे। और इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस में जो क्या चेक किया जाता है, तो जनरल अवेयरनेस में ये चेक किया जाता है जो कैंडिडेट है अपने आसपास की चीजों को कितना जानता है। इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल पॉलिटी, ठीक है। और इसके साथ साथ जियोग्राफी, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स, इसके साथ साथ जो है खेल, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्या होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसे अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ये जो स्टेज क्या होता है आपका क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है, इसका मतलब पीटी और पीएमटी। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पीटी का यहाँ पर क्राइटेरिया देखते हैं तो क्या है। तो पीटी का अगर आप देखिए तो कांस्टेबल जो मेल होगा उसको कितना है 1600 मीटर यहाँ पे रनिंग करना है, और कितने देर में करना है, तो 5 मिनट 45 सेकेंड में उसका रनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें 800 मीटर रनिंग करना है, और इसके लिए 3 मिनट 40 सेकेंड टाइम रखा गया है। फिर इसके बाद लॉन्ग जंप है और हाई जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 14 फीट और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट, हाई जंप 4 फीट और फीमेल कैटेगरी को 3 फीट तक क्या करना है, यहां पर जंप करना है। इसके बाद हम देखें पीएमटी, इसका मतलब मेजरमेंट टेस्ट। तो मेजरमेंट टेस्ट जो है यहाँ पर देखिए 2 मेजरमेंट किया जाता है, एक हाइट होता है और एक चेस्ट होता है, ठीक है। फीमेल का सिर्फ और सिर्फ हाइट को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। देखिए अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, उनके लिए जो है हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, किसमें, मेल का, और फीमेल के लिए 157
SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 160 और फीमेल के लिए 152, और जो स्पेशल कैटेगरीज जो होते हैं, स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गहड़वाल, गोरखा, इनके लिए जो है मेल के लिए 163 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया। चेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो अनरिजर्व EWS और OBC के लिए अनएक्सपेंडेड जो है आपका 18 और जो एक्सपेंडेड में जो क्या हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो SC ST के लिए 76.2 और एक्सपेंडेड में 81.2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। तो ये है आपका PT और PMT का राउंड, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको लग रहा होगा, अगर जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब जो जिनकी हाइट इस तरीके से है और जिनको लग रहा है कि उनका PT ना निकल पाएगा अभी के सिचुएशन में, तो आप जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय है। ये आपका CBT के बाद होगा, तो CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, आपको कॉल किया जाएगा इसके लिए, तब तक क्या है आपकी तैयारी इसकी हो सकती है। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, आपके पास एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप जो है रेलवे पे जॉब कर सकते हो, अच्छे से आप जॉब कर सकते हो और यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। तो किसी भी जॉब को तैयारी करने के लिए सही तरीके का गाइडेंस होना जरूरी है। एक सही मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर आप जो सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सही गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप जो है कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। ये कोर्सेज के साथ साथ आप जो है अदर एग्जाम के भी जो कोर्सेज आप परचेस कर सकते हैं, वहाँ से आप सही तरीके से सही गाइडेंस पे तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूं अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसकी तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।